नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। प्राइम न्यूज इंडिया जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम लगातार चला रहा है और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा सबसे अनमोल जो धन है वो है स्वास्थ्य, और इसमें दांतों की सफाई कैसे हो, दांत स्वच्छ सुंदर मजबूत कैसे बने, इसके लिए जो डेंटल एक्सपर्ट हैं उनका सुझाव आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में एक ऐसे डॉक्टर से मैं आपको मुलाकात करा रहा हूं जो सीधे हमारे प्राइम न्यूज इंडिया के न्यूज़ चैनल के स्क्रीन से जुड़ेंगे और हमारे सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर तौसीफ अहमद जिया, जो मिंट डेंटल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, दांत रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे शरीर का सबसे अहम पार्ट है दांत और इसी से इसकी शुरुआत होती है। और जो लोग हैं शरीर के किसी भी भाग में कोई समस्या होती है तो उनको चिंता सताने लगती है और डॉक्टर की तलाश करने लगते हैं, लेकिन दांत जो है इसको लेकर के लोग काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं, यानी इसकी उपेक्षा करते हैं। यही वजह है कि बीमारियां गंभीर रूप धारण करती हैं। डॉक्टर तौसीफ अहमद जिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए। सीधा मेरा सवाल यह है कि आप एक बहुत ही प्रोमिसिंग इनर्जेटिक डेंटिस्ट हैं सिवान में, और आपकी काबिलियत की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। आज न्यूज़ चैनल के स्क्रीन से जो लोग आपको देख रहे हैं, आप बताएं कि दांतों को किस तरह से मजबूत बनाया जाए ताकि वह स्वच्छ सुंदर और मजबूत रहे। एडिटर्स और जो भी हैं जर्नलिस्ट, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि दांत एक काफ़ी हमारा जो माउथ होता है पोर्टल ऑफ एंट्री है। किसी भी खाने को अगर हम प्रॉपरली खाएंगे, हमारा अगर मुंह स्वस्थ रहेगा तभी हम उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर दांत की सफाई ना हो तो बहुत सारे बीमारियां हो सकते हैं, जैसे मसूड़े की बीमारी, पायरिया हुआ, बहुत सारे, तो वो बहुत सारे बीमारियों के कारण बनते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज़, इंडोकार्डाइटिस जो होता है, हमारे मसूड़ों में पाए जाने वाली बैक्टीरियाज के वजह से होता है, जो कि आपके हार्ट के वॉल पे जाके चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हृदय घात होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। सिमिलरली डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। डाइजेशन के लिए हमारा सलाइवा जो होता है, हमारे जो लार होते हैं, लार ग्रंथियाँ सही होनी चाहिए। लार जो होता है उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे खाने हैं उनको, खाना को वो पहले जो हम लोग माउथ में चबाते हैं, छोटा बोलस बनाता है वो, और बोलस बनाने के बाद थोड़ा बहुत वो डाइजेस्ट कर देता है एंजाइम्स जो सलाइवा में जो पाया जाता है। फिर वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वो प्रॉपर फिर डाइजेशन होता है। तो इसलिए हमारे जो ओरल जो भी है उसको मतलब स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और इसके क्रम में आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सुबह शाम ब्रशिंग जो होता है, रात के सोने समय जो ब्रशिंग होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल कोई भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। फ्लोराइड युक्त जो टूथपेस्ट होते हैं वो, उससे आप सॉफ्ट ब्रिस्टल या मीडियम, आपके सुविधा अनुसार आप सॉफ्ट ब्रिस्टल या मीडियम सॉफ्ट ब्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेस, फोन्स टेक्निक बोलते हैं हम लोग। और फ्लॉसिंग कीजिए। फ्लॉसिंग काफ़ी ज़रूरी है। जो फ्लॉस आता है जो धागे की तरह होता है, दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को निकालता है और वहाँ मसूड़े को स्वस्थ रखता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हफ्ते में 1 से 2 बार आप हल्का ये गागल कीजिए, उससे जो आपके ओरल टिश्यूज़ होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपने डेली प्रैक्टिस में यूज़ करके आप अपने मुख को स्वस्थ रख सकते हैं। जी। अच्छा सर, शरीर जो है काफ़ी खूबसूरत हो, पहनावा ओढ़ावा भी बहुत शानदार हो,
लिबास पोशाक भी हाई क्वालिटी का हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब किसी सभा में या मीटिंग में कोई व्यक्ति पहुंचता है और वह पायरिया का मरीज है, दांतों से या मुंह से दुर्गंध आ रहा है, बदबू आ रहा है, तो उस समय काफ़ी जो है मतलब गलानी महसूस होती है और अपने आप में एक निराशा का भावना उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं मुंह से जो दुर्गंध आता है, मुंह से बदबू आता है, दांतों के सड़न की वजह से या ओरल जो भी हाइजीनिक प्रॉब्लम रहा हो, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, मुंह से दुर्गंध जो आता है उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है। हमारी जो एक मतलब मुंह की सफाई प्रॉपर नहीं कर रहे हैं वो व्यक्ति, जो भी उससे ग्रसित हैं वो प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे हैं। आइदर जो गम्स डिजीज़ेस होते हैं उसकी वजह से होते हैं, या पेट की ख़राबी या पेट की वजह से भी वो दुर्गंध आता है। प्रॉपर बैक्टीरिया होता है जो मतलब उसके वजह से सल्फ़र रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आता है। तो इसका इलाज है हमारे यहाँ, आइए उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई इशू नहीं। तो देखिए, सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं मिंट डेंटल से, और डॉक्टर तौसीफ अहमद जिया जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब सुझाव सलाह दे रहे हैं और अलग अलग प्रकार की जो भी समस्याएं दांतों से संबंधित है, इन समस्याओं के विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपके क्लिनिक की बात करें तो मिंट डेंटल में किस तरह का लेटेस्ट मेडिकल डेंटल इक्विपमेंट्स हैं, यानी जो आप यहाँ पर सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ज़रा इसके विषय में थोड़ा सा आप आए हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को दिखाएं। थोड़ा सा हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये मिंट डेंटल का तस्वीर है, डॉक्टर तौसीफ अहमद जिया दिखा रहे हैं जी, बताइए सर। हमारे यहाँ डेंटल चेयर्स है जिसमें इनबिल्ट नॉर्मल एयर रोटर्स वगैरह रहते हैं जो कैविटीज़ वगैरह बनाने के काम आते हैं। आपका अल्ट्रासोनिक स्केलर्स है जिससे दांतों की सफाई करते हैं हम लोग, और भी इंडोमोटर्स वगैरह हैं जिसकी वजह से हम लोग रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ डेंटल इम्प्लांट्स वगैरह की भी सुविधा है। मान ली किसी का दांत अगर मिसिंग है या निकाल दिया गया है किसी कारणवश, तो वहाँ पे हम लोग इम्प्लांट्स डालते हैं और इम्प्लांट्स के सपोर्ट से हम लोग वहाँ पे नेचुरल टीथ्स वगैरह जैसे होते हैं उसको हम लोग मिमिक करते हैं। और भी है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के रिगार्डिंग कि आप कोई भी व्यक्ति हैं जिनके पास जिनकी मुख में दांत नहीं है, वैसे व्यक्ति के लिए डेंचर्स अवेलेबल हैं। लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा सर, आरसीटी वगैरह के विषय में बताएं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इसके लिए भी लोग जानकारी लेना चाहते हैं। जी, आरसीटीज़ में जैसे कि होता है कि दांत जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, जो कैरीज होता है वो पल्प के दांतों के बीच में एक कोर में एक पल्प होता है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाईज होता है, ठीक है। तो वहाँ तक अगर इन्फेक्शन रीच कर जाता है तो दांत को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो निकालने से बचाने के लिए हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको निकाल के हम लोग उसे बचाते हैं, जो आरसीटी विधि के थ्रू होती है जी। अच्छा सर, अब थोड़ा सा डाइट पर हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि दांतों को स्वच्छ, सुंदर और मजबूत बनाने के लिए प्रॉपर डाइट की आवश्यकता होती है, बैलेंस डाइट। इसमें कौन कौन सा मतलब जो है डाइट्स लिया जाए जिससे कि दांत जो है वो मजबूत रहे और उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले? जी, आप इसके लिए रेगुलर दूध का सेवन करें, कैरेट्स हुआ, ऑरेंजेस हुए, विटामिन सी युक्त, जो भी विटामिन डी युक्त कोई भी सब्जियां हैं, फल हैं, उसको लें। शुगर कंटेनिंग जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं इसको अवॉइड करें, सबसे ज़्यादा घातक है। मिठाई वगैरह कुछ भी खाएं तो तुरंत गागल कर लें, सफाई कर लें दांत की। उसके चिपकने से दिक्कत ये हो जाता है कि वहाँ बैक्टीरिया एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करता है उसे, जिसको ब्रेक डाउन करके वो एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी दांतें ख़राब होती हैं। तो शुगर को अवॉइड करें, शुगर रूट कॉज है सारे प्रॉब्लम के। तो अच्छा सर, तंबाकू, गुटखा, टोबैको, निकोटीन, सिगरेट, पान मसाला, इस तरह की भी चीज़ें जो हैं दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, इसके बारे में क्या कहें? दांत से ज़्यादा ओरल टिश्यूज़ जो होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। आजकल देखा गया है OSMF के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं,
लाइगन प्लानस वाली को प्ले किया होगा, जो प्री मैलिग्नेंट है, यानी कैंसर से पहले होने वाले लक्षण जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी देखने को मिल रही हैं, ये जो टोबैको और के सेवन से हो रहा है। तो प्री मैलिग्नेंट जो भी लीजन्स है उसको अगर आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास चेकअप कराते हैं 6 मंथ में, अगर ऐसे कुछ लक्षण मिलेंगे तो उसको देख के रेक्टिफाई किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल है। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट फॉर्म में चला गया, कैंसर हो गया, तो थोड़ा मुश्किल होता है और इससे फाइनेंशियली काफ़ी लॉस होता है और साथ में जो बीमारी है वो तो है ही फेटल। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत सारी बहुमूल्य जानकारियां देने के लिए हमारी मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।